मुत्तहदा अरब अमीरात के रूलर MBZ पाकिस्तान में लैंड तो हुए, मुलाकात भी की एयरपोर्ट पर और फिर दोबारा फौरन ही रवाना हो गए। किधर गए? जो हमारे लोग हैं इन्होंने इतनी तैयारी की हुई थी, करोड़ों रुपया लगा दिया था, पूरे शहर को चिरागा कर दिया था, फूल की पत्तियां निशावर करनी थी, पता नहीं क्या क्या प्रोग्राम बनाकर बैठे हुए थे कि वो सरकारी दौरा बना कर आए हैं। अब जरावी ने ये जो चीज़ थी उलट दी जाके प्रोग्राम के अंदर, तो वहाँ पिसू पड़ गए। तो फिर वो मुश्ताकी निगाहों के टेलीफोन आने शुरू हो गए तमाम मीडिया के लोगों को कि भाई ये नहीं चलाना, ये नहीं चलाना। उसको फिर उन्होंने तरह वाटर डाउन करने की कोशिश की। कंपैरिजन करें तो शहबाज शरीफ साहब जाते हैं दौरे पे जाते हैं जी, हम क्या नाम है, हमारी आज मुआशरत उड़ान चढ़ गई है, ये चढ़ गया, वो चढ़ गया, फलान सब जुगुट फ्रॉड है हमारा, उसमें सब मीडिया भी शामिल, ठीक है। और आप इंडिया के आप देख लें, उनकी वो एक जो है ना, एक एशिया में ना चाइना के बाद सबसे ज़्यादा जो पावरफुल रखता है ना वो इंडिया है। ये हकीकत है, आप इसको तस्लीम करें या ना करें, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है, देखें आप मोदी को देखें। मोहम्मद बिन जायद लैंड करते हैं नूर खान एयरबेस रावलपिंडी में। वहां पे वो 2 से 3 घंटे वहीं पे मुलाकातें करते हैं एयरबेस में, और उसके बाद वहीं से वो रवाना हो जाते हैं। वो बाहर निकलना तक गवारा नहीं करते। वो यहाँ शिकार के लिए आए हैं, जिस लिए भी आए हैं, ये वापस चले जाएंगे। इसको फील्ड मार्शल के घर ज़ाती दौरा समझ लेना। उसके बाद अपनी जागीर जो रहीम यार खान में है वो वहाँ चले गए हैं। कोई किसी किस्म का सरकारी दौरा नहीं था, लेकिन इतना ज़्यादा इस वक्त मैं कहता हूँ ना वैलिडेशन के लिए मरे जा रहे हैं कि कोई समझ नहीं आ रही है। और फील्ड मार्शल साहब की शान। तो दोस्तों, कल यूएई के राष्ट्रपति जैसे ही पाकिस्तान आए थे तो पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हो गई, क्योंकि वो यूएई से पाकिस्तान आए और मात्र 2 घंटे के अंदर ही वापस यूएई चले गए हैं। अब इसके पीछे वजह बताई जा रही है, पाकिस्तान ने तो कुछ नहीं बोला, पाकिस्तान ने तो यह पोस्ट तक नहीं किया कि यूएई के राष्ट्रपति वापस क्यों चले गए हैं। पीछे जाने की वजह बताई जा रही है कि पाकिस्तान ने यूएई से $10 बिलियन की मांग कर दी थी, यानी जितनी इनकी औकात नहीं है उससे बड़ी मांग ये यूएई वालों से कर रहे थे। अब बेचने को कुछ बचा नहीं है, यूएई एयरपोर्ट खरीदना चाहता नहीं है और कुछ देने को है नहीं, इसके कारण से $10 बिलियन यूएई वालों ने इनको नहीं दिए। और बात जब नहीं बनी तो यूएई के राष्ट्रपति वापस चले गए। आपको यह बात जानकर भी हैरानी होगी कि पाकिस्तान पूरे साल में $13 बिलियन का अकेला एक्सपोर्ट करता है और ये अपनी औकात से ज्यादा 10 बिलियन अकेले यूएई से मांग रहे थे। जैद आते हैं और ये हमारा अर्दली उनको गले लगा रहा है। ये पीछे वीडियो चल रही है और मैं एक स्टोरी कर रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, आपको पता ही है कि क्या महसूस हो रहा था कि किस हवाले से ये विजिट हो सकता है। 21 तोपों की सलामी दी गई। फील्ड मार्शल साहब नफ्से नफीस वहां मौजूद थे। रेड कारपेट इस्तकबाल हो रहा है। कहा जा रहा है जी इनका पहला दौरा है। ये देखें, ये फील्ड मार्शल साहब मेरे पीछे आपको नजर आ रहे हैं। आगे कर देता हूँ, ये देखें, ये जफ्फी डाली जा रही है बड़ी जबरदस्त किस्म की, और ये साथ आपको डिप्टी भी नजर आ रहा है, इसाक डार। तो ये सूरत हाल है मेरे पाकिस्तानियों कि एक दौरा होता है और इसकी एंटिसिपेशन होती है बहुत बड़ी, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि मोहम्मद बिन जायद लैंड करते हैं नूर खान एयरबेस रावलपिंडी में। वहां पे वो 2 से 3 घंटे वहीं पे मुलाकातें करते हैं एयरबेस में, और उसके बाद वहीं से वो रवाना हो जाते हैं। वो बाहर निकलना तक गवारा नहीं करते। वो यहाँ शिकार के लिए आए हैं, जिस लिए भी आए हैं, ये वापस चले जाएंगे। इसको छोड़ दें। ज्यादातर तो ये लोग शिकार वगैरह करने के लिए आते हैं। लास्ट टाइम भी जब आए थे, आपको याद होगा, मरीम नवाज ने कैसे हाथ शाथ पकड़ के दबाया था। और जो हमारे लोग हैं इन्होंने इतनी तैयारी की हुई थी, करोड़ों रुपया लगा दिया था, पूरे शहर को चिरागा कर दिया था, फूल की पत्तियां निशावर करनी थी, पता नहीं क्या क्या प्रोग्राम बनाकर बैठे हुए थे कि वो सरकारी दौरा बना कर आए हैं। अब जरावी ने ये जो चीज़ थी उलट दी जाके प्रोग्राम के अंदर, तो वहाँ पिसू पड़ गए। तो फिर वो मुश्ताकी निगाहों के टेलीफोन आने शुरू हो गए तमाम मीडिया के लोगों को कि भाई ये नहीं चलाना, ये नहीं चलाना। उसको फिर उन्होंने तरह वाटर डाउन करने की कोशिश की।
कंपैरिजन करें तो शहबाज शरीफ साहब जाते हैं दौरे पे जाते हैं जी हम क्या नाम है हमारी आज मौशत उड़ान चढ़ गई है, ये चढ़ गया, वो चढ़ गया, फलान सब जुगुट फ्रॉड है हमारा, उसमें साथ मीडिया भी शामिल, ठीक है। और आप इंडिया की आप देख लें, उनकी वो एक जो है ना, एक एशिया में ना चाइना के बाद सबसे ज़्यादा जो पावरफुल रखता है ना वो इंडिया है। ये हकीकत है, आप इसको तस्लीम करें या ना करें, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है, देखें आप मोदी को देखें, डिफरेंट उसको प्रोटोकॉल मिल रहा है, ठीक है। इसके बरक्स हम सिर्फ हमारी सोशल मीडिया पे देखें जी, हमें बड़ा जी प्रोटोकॉल मिल रहा है जी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। आपके जो अपने जो इस्लामी मुल्क हैं कंट्री, उनके साथ ही नहीं बन रही, ठीक है। आप जाते हैं उनको और बस तकरीरें फोटो सेशन करके आ जाते हैं आप। लेकिन बात यह है ना कि कोई भी कंट्री की बिला वजह तो कोई प्रोटोकॉल नहीं देती है ना, जाहिर बात है। कोई भी स्टेट है तो वो अपने इंटरेस्ट को देखती है। इसका मतलब यही है कि अगर हम गल्फ की बात करें तो गल्फ इंडिया को एक इन्वेस्टेबल प्लेस समझता है, इसलिए ये प्रोटोकॉल्स प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, देख लें आप, अभी उन्होंने दफाई जो है ना वो अमेरिका के साथ किया है, फिर आप रशिया के साथ देख लें वो किया है, फिर उसके बाद ट्रेड्स हो रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें चाइना के साथ क्लैश भी खत्म किए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप देख लें पिछले आप देख लें हमारे 4-5 सालों में हमारी मौशत कहाँ से कहाँ चली गई है। बिल्कुल हमारा क्या रह गया, इमेज क्या रह गया, कुछ भी नहीं रह गया। हमने अपने हमसाया मुल्क के साथ जितना भी, आप देख लें अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब है, हमारे ईरान के साथ ताल्लुकात ख़राब है। आप ईरान इतना, आज मैं देख रहा था कि दुनिया में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ईरान जो ना, आज मैंने न्यूज़ पढ़ी है कि सबसे कम कीमत पे पेट्रोल दे रहा है, तो हम उनसे वो चीज़ें ले ही नहीं रहे। हम क्या अमेरिका की गोद में बैठे हैं और जो अमेरिका है वो स्वाय अपने मफाद के कुछ नहीं देख। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से हम लोग ने जॉर्डन को देखा, हम लोगों ने देखा कि भाई वहाँ की जो आला क़यादत है वो खुद ड्राइव करके बिल्कुल डिफरेंट है, एक एडवाइज़र जाए उसका बिल्कुल डिफरेंट है। तो इन्हें डेफिनेटली जो जिस गवर्नमेंट में ये इन्होंने जाके अपना केस प्रेजेंट किया है, डेफिनेटली बात की होगी। हम जब भी जाते हैं मांगने की बात ही करते हैं ना जी। आज तक मैंने तो नहीं सुना कि 73 साल में हमने कुछ कभी देने की बात की हो। हमदर्द में दरीना शायद मुस्कुरा रहे हैं इस बात पे, लेकिन हमने क्या कहा होगा कि जी हमारे बंदे ले ले, हमारी गुर्बत बहुत है, हम बड़े अच्छे लोग हैं, हम मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं। तो अब ये कहानियां जो है ना जी, वो पूरी दुनिया हमारी सुनती नहीं है। हम अपने ड्राइंग रूम के, अपने मुल्क के अंदर रह के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो इतनी तल्ख हकीकतें हैं कि हम वापस आके उनका जिक्र तक नहीं करते। तो यूएई तो हमारे मसाइल की वजह नहीं है, यूएई कहीं इस वजह से तो अवॉइड नहीं कर रहा हमें कि कितने कोरोना दी ना